विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखें। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में की जाती है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? हाँ, क्योंकि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। उस उपकरण का नाम बताएं जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। सेल या बैटरी टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। एमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने में की जाती है? एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखें। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा हो तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। चालक की लंबाई में परिवर्तन का प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम है। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है या चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है? घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समानांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के 2 लाभ लिखें। समानांतर क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है। प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप वे अच्छी तरह से कार्य करते हैं।